अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑटम 2021 के जो एडमिशन्स हैं, खज़ा 2021 के एडमिशन्स हैं, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म होता है जो कि बहुत सारे लोगों को फिल करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनके बाद में ऑब्जेक्शंस लग के आते हैं और ऑब्जेक्शंस की वजह से उनका एडमिशन डिले और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि आपको सेमेस्टर में एडमिशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो अगर आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप अवॉइड करें तो आपका जो है ऑब्जेक्शन किसी किस्म का नहीं लगेगा। आपने अगर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो कैसे फिल करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग ये कंसीडर करते हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद सारे फॉर्म का प्रिंट लेंगे और यूनिवर्सिटी को भेजना। आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त कुछ भी यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना होता। तो कैसे है ये सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो प्रोसेस का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, यहाँ पर है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आता है जी सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट। आपने अपना एक नया अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना कोई ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस और जो है डोंट यूज़ नेटवर्क चेंज्ड नंबर, ये चीज़ का ख्याल कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो नंबर से लॉगिन करते हैं, लेकिन जैसे कंसीडर अगर उनकी जैज़ की सिम थी तो उन्होंने टेलीनॉर पे कन्वर्ट करवा ली, टेलीनॉर की थी यूफोन पे कन्वर्ट करवा ली। जो कन्वर्टेड नेटवर्क्स हैं वो आपने यूज़ नहीं करने। उसके बाद आप कोई पासवर्ड अपना यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उस पासवर्ड को कन्फर्म करना है और यहाँ से अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अगर आप ईमेल के थ्रू करें तो आपको एक्टिवेशन लिंक जाता है, उसके थ्रू आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। और अगर आप करें नंबर के थ्रू तो नंबर के थ्रू आपको एक एक्टिवेशन कोड आपके नंबर पे मैसेज किया जाता है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप क्रिएट करते हैं, हमें एक एक्टिवेशन कन्फर्मेशन कोड आता है, बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया था, उसको अकाउंट एक्टिव, ये देखिए एक्टिवेशन का मुझे आया हुआ है। मैंने उसके जो एक्टिवेशन कोड था वो एंटर किया तो उन्होंने कहा है अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन टू एक्सेस योर अकाउंट। कि मैंने एक्टिवेशन कोड एंटर किया, अब मैं सिर्फ अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ लॉगिन करना है। मैं लॉगिन करके ऊपर क्लिक करूँगी। मैंने वो सेव किया था तो जी ये मेरा यहाँ पर यूज़र नेम की जगह आ रहा है नंबर और आगे पासवर्ड। अब मैं इसको कर लूँगी लॉगिन, तो ये देखें सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अगेन मैं यहाँ से रिपीट कर दूँ, अगर आपने वहाँ पर अपना एंटर किया है मेल तो आपको लिंक जाएगा आपकी जीमेल पे, ठीक है। लेकिन अगर आप नंबर एंटर करेंगे तो आपको एक्टिवेशन कोड आएगा, जैसे कि मैंने किया, ठीक हो गया। इसके बाद आपका है आपने एडमिशन किस में लेना है। आपने एक होता है प्राइवेट एडमिशन और एक होता है रेगुलर एडमिशन, दो तरह के होते हैं। अगर आप फेस टू फेस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे ना तो आप रेगुलर एडमिशन लेंगे। अगर आप प्राइवेटली क्लिक करेंगे, मतलब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, तो हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो प्राइवेटली पढ़ रहे होते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इसके ऊपर। अब मैंने किस में एडमिशन लेना है, एक है SSC और एक है सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन और एक हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, ये जो है ऊपर वाला मैट्रिक के लिए है, नीचे वाला FA या ICOM के लिए है, ठीक है। तो कह लें कि अगर मैंने लेना है FA में एडमिशन, इसके ऊपर यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये इस तरह से ग्रीन हो जाएगा, सेलेक्ट प्रोग्राम, हमने कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट। अब वो पूछेंगे जी ट्रैकिंग ID, सेशन, ग्रुप, प्रोग्राम नॉट सिलेक्टेड, अप्लाई डेट, आज की डेट आ रही है कि जी आपने इस वक्त इतने मिनट पे आपने अप्लाई किया, ताकि स्टूडेंट्स ये ना क्लेम कर सकें कि जी मैंने तो अप्लाई टाइम पे किया था, फिर अब ये क्या हो रहा है। अब एक्शंस कौन कौन से लेने, क्या क्या करना होगा, उसके लिए ओपन के ऊपर हम लोग कर लेंगे क्लिक। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये 1 बाय 1 हर चीज़ को हमने फिल करना है। जब हम इसको फिल करेंगे, ये 0% आ रहा है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100%। ओके, सेलेक्ट डिग्री इन्फॉर्मेशन, ये जो आपका पिछला रिकॉर्ड है ना, आपने मतलब अगर मैंने FA कर रही हूँ तो मैंने इससे पहले मैट्रिक किया होगा, जाहिर है, तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट करना है कि डिग्री टाइप क्या थी मेरी। मैंने डिग्री थी, डिग्री लेवल क्या था, 10 इयर्स, मतलब मैट्रिक डिग्री, मैट्रिक मैंने किया था। उसके बाद डिग्री मतलब ये देख लें O लेवल्स, अगर आपने किया O लेवल सेलेक्ट कीजिए, मैट्रिक किया तो मैट्रिक सेलेक्ट कीजिएगा। आगे फिर आपने आर्ट्स में किया था, साइंस में किया था, वो सिलेक्ट करें। बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने किया था, जैसे मैं अगर 22 गुजरांवाला यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आपके मार्क्स की इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। आपका स्टार्टिंग ईयर कौन सा था, डेट से मैं अगर कहूँ कि 2013 कह लूँ, और पासिंग ईयर आपका कौन सा है कह लें, जैसे 2015। रोल नंबर आपने, जैसे आपका कोई भी अगर रोल नंबर है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, रोल नंबर एंटर करेंगे। अपना एग्ज़ाम टाइप एंटर करेंगे कि जैसे
अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स से सवाल करते हैं कि यहाँ पर सेमेस्टर कैसे, जो लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक करते हैं उनका सेमेस्टर सिस्टम होता है मेजॉरिटी का, और जो लोग वैसे करते हैं उनका एनुअल सिस्टम होता है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर एनुअल सिस्टम से मैंने किया है, ग्रेड अपना बताएंगे, मार्क्स बताएंगे, ठीक है। ग्रेडिंग आपकी मार्क्स में है, किस में है, तो मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स कितने थे, कह लें 1100 थे, और आपने कितने मार्क्स उसमें से हासिल किए, कह लें आपने 800 मार्क्स उसमें हासिल किए हैं। तो डिवीजन अपने सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट है, देखें ऑटोमेटिकली डिवीजन आपकी फर्स्ट डिवीजन आ गई क्योंकि आपने यहाँ पर 800 लिखा है। जितने आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपकी जो डिवीजन है वो आ जाएगी। फिर वो ऐसे कहेंगे कि आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। अब जैसे ही आपने सब सेव कर दिया है, वो देखें 10% हो गया आपका। अब आपने ये हर चीज़ को यहाँ से फिल आउट करते जाएंगे, ये 100% हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ स्टडी हमने सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम जो मैं जिसमें मैंने पढ़ना चाह रही हूँ, प्रोग्राम मैंने कौन सा, FA जनरल ग्रुप, FA दरस निज़ामी की ICOM। ICOM के लिए है, जनरल ग्रुप के लिए है, और ये चलिए जनरल ग्रुप हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद वो पूछेंगे ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट, ठीक हो गया, ऐड हो गया आपका, सक्सेसफुली एडेड टू लिस्ट, देखें वो आपका 20% हो गया। अब ये है जी एकेडमिक FA जनरल ग्रुप, ये आ गया। इसको हम लोगों ने कहा जी हम लोग सेटिस्फाइड हैं इससे, ये कंप्लीट हो गया, 20% हो गया। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने अपनी देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में AIU रजिस्ट्रेशन ID, ये पता है क्या है, अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पहले पढ़ा हुआ है, लाइक क्या मैंने B.Ed करना है तो मैंने BS भी वहीं से किया है, तो तब अपनी रजिस्ट्रेशन ID देनी है। लेकिन अगर मेरी नहीं है, मैंने वहाँ से नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अपना फर्स्ट नेम दें, कोई भी आप यहाँ पर नाम अपना जो है वो एंटर कर सकते हैं, अपना लास्ट नेम दें, ठीक है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें, जैसे मैं फ़ीमेल कर रही हूँ। मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं और वटेवर, वो सेलेक्ट करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है, ठीक है। यहाँ से आपने अपने मंथ सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि जनवरी। उसके बाद अपनी डेट, क्या आपकी 12 ईयर अपना सेलेक्ट करें, जो आपका ईयर था, ठीक है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है। अपना रिलीजन सेलेक्ट करें, जैसे कि जो आपका रिलीजन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। ब्लड ग्रुप अगर आपको अपना पता है तो अपना जो है वो ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करें। अगर आपको डिसेबिलिटी जो डिसेबल लोग हैं किसी किस्म के भी, उन लोगों के लिए कंपल्सरी है कि यहाँ से अगर आपको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, व्यू इम्पेयरमेंट है, यानी कि आप ब्लाइंड हैं, आप सुन नहीं सकते, तो आप ज़रूर जो है उसको सेलेक्ट करें। नन कर दिया मैंने, जैसे कि उसको यहाँ से। फादर इन्फॉर्मेशन, अपने अब्बू का नाम लिखें, ठीक है। तो आप अपने अब्बू का नाम लिखेंगे यहाँ से, ठीक हो गया। अब वो फादर आपके ज़िंदा हैं, ठीक है, तो वो आप अलाइव कर देंगे, अगर नहीं तो ये कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपने वालिद साहब का पेशा लिखें, जो वो काम करते हैं। अगर वो कोई, जैसे कुछ लोग पूछते हैं अगर वो हमारे अब्बू जो हैं वो मजदूरी करते हैं तो आप लेबर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद फादर मोबाइल नंबर, ऑपरेटर कोड। ऑपरेटर कोड का क्या मतलब है, जैसे अगर जैज़ का हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं 031 इस तरह से होता है ना, सामने 0311 इस तरह से, तो 0303 कर लिया, और यहाँ पर आप अपने अब्बू का नंबर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं एक नंबर एंटर कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन के, लाइक अगर ये उन लोगों के लिए भी है जिनके जो है वालिद साहब हयात नहीं हैं, तो उनकी अम्मी, उनके भाई, उनकी कोई बहन जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, तो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ये फिल करनी है। लेकिन अगर आप अपने वालिद साहब की फ़िल कर दिए तो कोई इशू नहीं है, फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेशनैलिटी अगर आप पाकिस्तानी है तो ओके हो गया। CNIC या फिर बेफॉर्म नंबर जो है वो आप अपना यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे कि जो किसी बच्चे का CNIC होता है या फिर बेफॉर्म होता है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अपने परमानेंट एड्रेस देंगे कि आपकी कंट्री कौन सी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है। अपना स्टेट प्रोविंस बिल्कुल सही है आपने, जैसे हमारा पंजाब है तो उस हिसाब से अपना, फिर उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि सूब, आगे अपना ज़िला सेलेक्ट करें, ठीक है। तहसील अपनी देखें, आपकी तहसील कौन सी है। अपना यहाँ पर एड्रेस जो है वो रियल एड्रेस, जिस जगह पर आप लोग, जैसे मोहल्ला करके होता है, कॉलोनीज़ होती हैं, इस तरह से जो है ना अपना जो है सारा लिखेंगे आप। उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे कि आपका एरिया कौन सा है, रूरल के अर्बन। अब रूरल और अर्बन में कुछ लोग होते हैं ना गाँव में रहते हैं, ठीक है, वो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। जो लोग शहरों में रहते हैं वो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्टल कोड, आपका एक पोस्टल कोड होगा। पोस्टल कोड अगर आपका नहीं पता तो क्या करना होगा, या गूगल में जाएं, जैसे कि मैं कहती हूँ पोस्टल कोड ऑफ गुजरांवाला। देखें गुजरांवाला जिप कोड ये आ गया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकती हूँ।
और इसको जाके बंदा वहाँ पर फिर पोस्टल कोड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही जो है वो एंटर कीजिएगा। ये यहाँ पर कर दिया पेस्ट। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आए आपकी बुक्स आ सकती हैं ये वो, तो ये आपने जैसे अपना एड्रेस ऊपर सेलेक्ट किया है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, अपना पोस्टल कोड दिस एंड दैट सब कुछ प्रोवाइड करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन, अपने डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों का डोमिसाइल है तो ज़रूर इसको फिल कीजिएगा, लेकिन अगर आपका नहीं है तो फिर भी ये जैसे प्रोविंस आपका कौन सा है, जैसे हमारा पंजाब है या केपी की है, वो उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अपना उस हिसाब से, जैसे चकवाल बनता है या गुजरांवाला या फैसलाबाद बनता है तो उस हिसाब से। अब ये देखें कि अपनी जो ना वैलिड ईमेल अपनी प्रोवाइड करें। आपका जो कोई ईमेल है वो मेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। ओके जी, @gmail.com करके ये अपनी इन्फॉर्मेशन आपने बहुत ध्यान से, क्योंकि इनकी ही ऑब्जेक्शंस लगती होती हैं। अपने घर का नंबर देंगे, ठीक है। आपका लैंडलाइन जैसे नंबर होता है ना 055 करके, वो नंबर देंगे, ठीक है। फिर अपना जो आपके पर्सनल आपके यूज़ में नंबर है ना वो दें, ताकि यूनिवर्सिटी अगर कोई मैसेज करे आपको तो वो आपको मिल सके, ठीक हो गया। जैसे कि मैं हमारे अभी इंस्टीट्यूट का इसमें नंबर ऐड कर रही हूँ, तो इस हिसाब से आपने जो है वो अपना वैलिड नंबर ऐड करना है। गलत नंबर ना ऐड कीजिएगा, गलत नंबर की वजह से ही फिर आपको जो है, या फिर वो नंबर दिया करें जो आपके यूज़ में होता है। हम लोग वो नंबर देते हैं अम्मी अबू या भाई का, तो वो क्या होता है बाद में वो हमारे यूज़ में नहीं होता और हमें कन्फर्मेशन मैसेज का पता ही नहीं चलता। सारा कुछ फिल करने के बाद एक दफ़ा दोबारा चेक कर लीजिएगा। करने के बाद ये यहाँ पर टिक कीजिएगा कि जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी दुरुस्त है और सही है और मुझे मतलब पता है सारा कुछ। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। चलें जी, जैसे ही हम सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, ओहो मैंने एक दो चीज़ अंदर से फिल नहीं देखे, अगर मैंने नहीं ना फिल की उन्होंने फ़ौरन एरर मैसेज दिया है कि ये चीज़ें जो है ना वो फिल करें। ओके, तो हाँ ये वाला पोस्टल मतलब पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील अपनी सेलेक्ट करेंगे और अपना जो है यहाँ पर एड्रेस देंगे हम लोग, ठीक है, और पोस्टल कोड दे देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई फील्ड रहती है, ओके ये देखिए गार्डियन इन्फॉर्मेशन में आप जो है ना अपने वालिद, अगर आपके वालिद साहब आपके गार्डियन है ना तो आप उनका नाम लिख सकते हैं, उनका जो है वो लिखें, पेशा लिखें, उनका जी नंबर दें आप यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसको हम कर देंगे अब अगेन से, ठीक है। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। ओके जी, ये देख लें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी तो 50% काम यहाँ पर डन हो गया। एकेडमिक रिकॉर्ड अपना जी, अपना पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड बताएं आप। वो हमने बताया हुआ है कि डिग्री थी मेरी, मैट्रिक मैंने किया था, आर्ट्स में किया था, 2013 से इधर तक किया था और यही वाली जी। इसके अलावा मेरी अभी तक कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक हो गया। आई हेयर बाय दिस, और इसको हम कर लेंगे ठीक, और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन हो गया। 70% काम हो गया हमारा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अब जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कौन सा हो सकता है, तो इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्क तो आप इसको वैसे भी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। आपने से पहले कौन सा आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है। कोर्स इन्फॉर्मेशन अपनी लिखें, अपने अगर कोर्स अपना सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर वो जो हम कहते हैं ना कितने क्रेडिट आवर का ये और दिस एंड डैट, अब ये वो दे रहे हैं आपको कि आप ये भी उन्होंने प्री डिफाइंड है ये आपके ना। अब ये जो चौथा है ना ये आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने एथिक्स का करना है कि इस्लामियात। अगर मैं इस्लामियात करना चाहती हूँ तो ये मेरे 3-4 कोर्सेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि नोट सी वाले जो है ना ये देखें C1 C2 C3 ये कंपलसरी हैं, ये मुझे हर हाल में करने हैं। और ई वाला इलेक्टिव है वो अपनी मर्ज़ी से मैं चूज़ कर सकती हूँ, इस्लामियत और एथिक्स में से कोई एक, ठीक हो गया। इसको मैंने कर दिया जी सेव एंड कंप्लीट, ये भी हो गया। अब वो कह रहे हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट कोर्स टू कंटिन्यू। ओके जी, ऐड कोर्स, ओके 316, हाँ जी। नोट फॉर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम फीस विल बी एप्लीकेबल इज़ ऑफर्ड, और ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन हमें दे दी है कि टोटल आपका जो है ना पर कोर्स के हिसाब से आपके ये इतने अमाउंट बनेगी, ठीक है। हम सारी जो है इसको कर देंगे सेलेक्ट और हम कहेंगे जी सेव एंड कंप्लीट। तो देखें 85% काम हो गया। उन्होंने हमें साथ साथ बता दिया था कि आपकी इतनी फ़ीस बन रही है। अब आपने क्या करना है, फ़ोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं अपनी रीसेंट फ़ोटो जो आपकी है ना, वो जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ हम लोग एक लगाते होते हैं,
तो यहाँ से आप जो है अपनी कोई भी एक रिसेंट पिक्चर, अभी जैसे मेरे पास कोई पिक है तो मैंने वो यहाँ पर कर दी है अपलोड, वो 0.5 MB की होनी चाहिए। ठीक हो गया, JPG फॉर्मेट में हो, इस तरह से गलत फॉर्मेट में आपने नहीं करनी। अपलोड हो चुकी है, वो सक्सेसफुली अपलोडेड। ओके, अब वो बेफॉर्म, अपने बेफॉर्म की जो है वो पिक जो है आप अपलोड करें यहाँ पर कोई, सही है। इसके बाद थर्ड वन जो है वो आपसे मांग रहे हैं अपना डोमिसाइल। ठीक है, आप डोमिसाइल की कोई भी पिक जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपनी। ये देखें, ये अपलोड हुई है तो इसके ऊपर अपलोडेड आ गया है। ये वाली जो है सेलेक्ट फाइल अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, अब वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कोई ना कोई आपका जो होना चाहिए, तो वो आपने जो है दोनों चीज़ें यहाँ से अपनी ऐड करवानी है। ये मैं ऐड करवा के तो आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है इस पर अपलोड कर दिए हैं। कौन कौन से अपनी रीसेंट फोटोग्राफ आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है चूज़ फाइल करके, तो ये आगे अपलोड है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी अपलोड हो जाएगी। CNIC या बेफॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंट में, मतलब आपने PDF उसकी बना के अपलोड करनी है यहाँ। और इसके बाद जो है अपना डोमिसाइल भी इसी तरह से आपने अपलोड करवाना है अपने। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे फादर का CNIC, वो भी तो आप पिक भी जो अपलोड कर सकते हैं, अपनी मैट्रिक की मार्कशीट। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब मुझे भी यहाँ पर एक इशू आ रहा था, वो इशू किस वजह से आता है, देखिए अब मेरी सारी, ये देखिए आ रहा है ना अपलोडेड। इशू क्या आ रहा था, यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम साइज़ 0.5 MB। अब क्या होता है कि हम जो है ना, हमारी फाइल्स का साइज़ जो है इतना नहीं होता, तो मैं एक कंप्रेसर जो ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप वहाँ से अगर आपको इशू आए कोई किसी फाइल का साइज़ रिड्यूस करने में तो आप वहाँ से कर सकें। करने के बाद क्या करना है, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। जैसे ही मैं सेव एंड कंप्लीट 99% डन, अब क्या रहता है, अब वो कह रहे हैं कि जी दिस इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस, ये आपने ये सारा जो है ना ये सेलेक्ट करने हैं आपने कि आपने किसी किस्म की अपनी गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी। और आई एम एक्सेप्टेड दिस एंड डैट एंड एक्सेप्ट ऑल करके सबमिट एप्लीकेशन। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, सबमिट। ओके, कर देंगे 100% कंप्लीट। अब ये देखें, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट अनपेड, अभी तक जो आपने फ़ीस है ना वो अपनी पे नहीं की। ठीक है, आपने सिर्फ पे करेंगे पे, तभी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, ट्रैकिंग ID, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, सेमेस्टर कौन सा है, आपका एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका प्रोविंस, आपकी कंट्री, सब कुछ शो हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ से कर लूँगी जी डाउनलोड, ताकि मुझे पता चल जाए जी मेरी कितनी फ़ीस वगैरह बनती है, ताकि उसको मैं जब आप उसे पे कर देंगे ना तो आपको यहाँ पर पेड आ जाएगा, और तभी आपकी जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो आपका कंप्लीट होगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। आपका फ्री वाउचर, जिसे आप अपना वो हम कहते हैं ना चलान फॉर्म करके, इसे आप वो भी कह सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पर होगा। उसको आपने जो है बैंक के थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, इसके थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर तो आप बैंक के थ्रू सबमिट करवाएंगे तो एक कॉपी जो है वो आप बैंक वाले रखेंगे, एक आपके पास होगी। लेकिन अगर आप इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू सबमिट करवाते हैं, ये देखें मेरा जो है वो डाउनलोड होके आ चुका है। इसको कर लेते हैं जी ओपन। देखें ये मेरी जी वो है, मेरा फी वाउचर है, एक इसकी कॉपी है मेरे लिए, वो मेरी ये सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कर दी है। और अब मैं दिखा लेती, दूसरी कॉपी है इसकी बैंक के लिए कि ये वाली बैंक को देनी है। इसका प्रिंट निकलवा लेना आप लोगों ने। अगर तो आप इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू फ़ी जो आप अपने सबमिट करवाएं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप दें तो ये वाली आपको बैंक में देना होगी। अब नीचे अमाउंट को देख लेते हैं। देखें हर सब्जेक्ट के हिसाब से कि अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ना है 500 इसकी है, रजिस्ट्रेशन इसकी 300 है, आपका प्रोसेस टाइम 100 लगा है, टेक्नोलॉजी ये वो 250, कोर्स ट्यूशन 1800 और फ़ी पेएबल विद ड्यू डेट 2950। ठीक है, और अगर आप डेट के बाद 3450 फ़ाइन लगा के तो ये बैंक को देनी होगी। और दूसरा ये जो है फिर से मैं बता रही हूँ किसके थ्रू है आपका, ये आपका इजी पैसा, ये आपकी अपनी है और ये आपने अपने पास रखनी है। तो जैसे ही आप इसको कर देंगे ना पे, यहाँ पर आ जाता है पेड, और फिर आपकी जो होती है एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह से आप ऑनलाइन जो है अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो कर सकते हैं फिल, और अपनी फ़ी इस तरह से घर बैठे आप अपनी पे कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको वीडियो की समझ आई होगी, ये सब कुछ कैसे कंप्लीट करना है ताकि किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना आए, वो भी आपको समझ आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई इशू है, कोई सवाल है आपका जहाँ से आपको लगता है कि आपको मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है, आपने
एक चीज़ और बताती चलूँ कि अगर आपको इस एडमिशन के हवाले से किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए कि आपसे एडमिशन फॉर्म खुद फिल नहीं हो रहा या किसी के, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारे वेबसाइट्स पे भी हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, चैनल पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ से आके कांटेक्ट करें और ज़रूर अपना इशू बताएं ताकि हम आपका एडमिशन जो है वो जल्द अज जल्द पॉसिबल हो सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।